ऊपर और भविष्य के सब जनों के ऊपर हमेशा हमेशा के लिए बने। यीशु के नाम में आमीन आमीन। मेरे अजीजों, आज के परमेश्वर के पवित्र कलाम का विषय है यहोवा का मार्ग तैयार कर। हालेलुया। यहोवा का मार्ग तैयार कर। आइए हम खुदा के पवित्र कलाम की ओर चलते हैं। पवित्र आत्मा जी के वसीले हम परमेश्वर के पवित्र कलाम के बारे में जानते हैं। हालेलुया। इशाया 40 की 3 और 4 आयत हम पढ़ेंगे। इशाया 40 की 3 और 4 आयत पढ़ेंगे। हालेलुया। इशाया 40 ਦੀ 3 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪੁਕਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਬਿਆਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਬਣਾਓ। ਹਰੇਕ ਦੂਣ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪਹਾੜ और टिब्बा नीवा किया जाएगा। खुरदरा पदरा और बिखरे था मैदान होंगे। आमीन। यीशु के नाम से आमीन। ये वचन पढ़ने और सुनने वालों को बल बुद्धि ज्ञान सुनाते बहुत आयत की आशीष यीशु जी के नाम में आमीन आमीन आमीन। हिंदी में पढ़ लीजिए। उसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर का पवित्र कलाम हमें क्या बताता है कि किसी की पुकार सुनाई देती है। हालेलुया। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया तो उसने भी क्या कहा? हालेलुया। हालेलुया। किसी की पुकार सुनाई देती है। परमेश्वर का जो वचन कह रहा है कि जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो। हालेलुया। कहाँ? जंगल में। जंगल मतलब उसमें कुछ कोई जानवर रहते हैं, उसमें कोई भी लोग नहीं रहते। हालेलुया। जहाँ मतलब के एकांत होता है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो, जैसे कि पंजाबी में उजाड़ लिखा है, ठीक है, रेगिस्तान। अराबा एक ऐसी जगह है जो यॉर्डन देश के पास है। मृत सागर और लाल सागर के बीच में एक रेगिस्तानी इलाका है। हालेलुया। हालेलुया। तो क्या कहा? जहां रेगिस्तान है, जहां कोई बसता नहीं है, वहां परमेश्वर का क्या करो? राजमार्ग चौरस करो, सुधारो। हालेलुया। मतलब के अभी जहां तक परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा, वहां परमेश्वर का वचन पहुंचा। हालेलुया। 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 मेरे अजीजों, इसीलिए कहा जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर का समय बहुत ही नजदीक है। आमद का समय नजदीक है और परमेश्वर ने यहोवा का मार्ग सुधारने के लिए किनको कहा है? किनको कहा है? मुझे। हमें कहा है। हालेलुया। मुझे कहा है। हालेलुया। तो हम सब ने मिलके यहोवा का मार्ग सुधारना है। मतलब के परमेश्वर का सुसमाचार उन लोगों तक पहुंचाना है। हालेलुया। जो रेगिस्तान की तरह है, जो उजाड़ है, अभी दुखी है, कष्ट में है, अभी जहां तक परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा। हालेलुया। समझ लग रहे सबको? कहते हर एक तराई भरती जाए। तराई क्या होती है? खड्ड। हालेलुया। और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। आज क्या हो रहा है? हालेलुया। वही हो रहा है। कहते हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए, जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस कर दिया जाए।
किया जाए। हालेलुया। सो मेरे अजीज हो, परमेश्वर ने एक दिन क्या कर देना है, जो सारी खड्डे क्या है, भर देनी है, और जो पहाड़ है सारे क्या कर देने हैं, समतल कर देने हैं। हालेलुया। सो मेरे अजीज हो, परमेश्वर कहते हैं उससे पहले पहले जो मैंने आपको काम दिया वो काम क्या है, करो। हालेलुया। मतलब कि मेरी अंजील का प्रचार करो। हालेलुया। क्या आप नहीं चाहते कि हम बच गए हैं, हमारा काम है कि हमारे आले दुआले वाले बच गए? कौन चाहता है कि सब नष्ट हो जाए? हालेलुया। कोई नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। मेरे अजीजों जो मसीह हैं उनके अंदर प्रेम होता है, वो नहीं चाहते, वो किसी का दुख भी नहीं देख सकते। हालेलुया। वो भागेंगे। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, इसलिए हम भी किसी को मौत के कुएं में जाते, उस दलदल में जाते नहीं देख सकते। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो। हालेलुया। हालेलुया। लूका की अंजील 3:4-5-6 आयत पढ़िए। लूका की अंजील 3:4-5-6 आयत पढ़े। हालेलुया। हालेलुया। जैसे यशायाह भविष्यद्वक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो, हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा। जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस मार्ग बनेगा और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। हालेलुया। लूका की अंजील में भी सेम जे लिखा है, क्योंकि आपको पता है वो पुराने समय की बात है। हालेलुया। परंतु जे नए निज़म में भी प्रभु यीशु मसीह जी के समय में भी ये बात लिखी हुई है। हालेलुया। जैसे मान लो आपसे पढ़ लो, यूहन्ना ने भी मत्ती की इंजील 3:2 में भी यही लिखा हुआ है। हालेलुया। कि यहोवा में जंगल में पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो। हालेलुया। उसकी सड़क के सीधी बनाओ। हालेलुया। क्योंकि हम किसने आना है, यीशु मसीह ने, खुदा ने, खुदाबंद ने, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने, जिसके पास धरती और स्वर्ग का अधिकार है। हालेलुया। कहते हर एक घाटी भरती जाएगी। घाटी वो खट्टे सारी क्या करते की जाएगी, भरती जाएंगे। किससे? मलबे से। वही वो जो पहाड़ है टूट के नीचे गिर जाएंगे। हालेलुया। और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा। हालेलुया। और जो टेढ़ा है वो सीधा किया जाएगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर का मार्ग कौन सा है? सीधा। और अगर हम सुसमाचार सुनाएंगे, जो टेढ़े लोग हैं वो भी क्या हो जाएंगे, सीधे हो जाएंगे। हालेलुया। और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस मार्ग बनेगा और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। हालेलुया। मुक्ति को देखेगा। हालेलुया। आगे पढ़िए, यशायाह 40:5 और 6 आयत पढ़े। पहले 5 कली पढ़े। यहोवा का नाम प्रगट होवेगा अते सब बशर इकट्ठे वेखणगे, यहोवा दा मुंह जो ए बोलिया है। आमीन। हिंदी पढ़िए। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप भी ऐसा कहा है। आमीन। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमें परमेश्वर का पवित्र कलाम क्या बता रहा है? मेरी तरफ देखिए। यशायाह 40:5 में लिखा है, तब यहोवा का तेज प्रकट होगा। हालेलुया। कहाँ प्रकट होगा? चर्चों में, हमारे अंदर। हाँ जी, हमारे ऊपर। हालेलुया। इस संसार पे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का टाइम आएगा उस वक्त, कहते हैं, और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे। हालेलुया। चर्चों में नहीं देखेंगे, सब लोग आसमान से स्वर्ग
हुए प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। टाइम कितना है? बहुत नजदीक है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। शुरू हो गया, शुरू हो गया है। हालेलुया। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि यहोवा का तेज प्रकट होगा, प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा और सब प्राणी उसको एक संग क्या है देखेंगे। वो प्रकाश क्या होगा? यीशु मसीह का प्रकाश। हालेलुया। वो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह होगा। वो प्रकाश क्या है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। आगे 6 आयत में पढ़िए। बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, प्रचार कर। मैंने कहा, मैं क्या प्रचार करूं? सब प्राणी स्टॉप। यही कहते हैं, बोलने वाले का वचन सुनाई दिया। हालेलुया। हालेलुया। जैसे कि जब प्रभु यीशु मसीह जी ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया तो क्या हुआ? ऊपर से पवित्र आत्मा आया और किसके ऊपर उतरा? प्रभु यीशु मसीह जी के। और भविष्यवाणी हुई। ये मेरा आकाश से आवाज आई। किसकी थी वो? यहोवा परमेश्वर की। हालेलुया। हालेलुया। तो जहां भी बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, क्या कहा? ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हालेलुया। जहां लिखा है प्रचार कर। हालेलुया मैंने कहा हालेलुया। हालेलुया। वहां कहा था प्रभु यीशु मसीह जी को कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। हालेलुया। और यहाँ बोलने वाले का वचन सुनाई दिया, क्या कह रहा है? प्रचार कर। क्या कहा? प्रचार कर। मुझे सुनाई नहीं दिया, और ऊंची बोलो। प्रचार कर। हालेलुया। हालेलुया। प्रचार कर। हालेलुया। हालेलुया। मैंने कहा, आज हम भी कहते हैं, क्या? मैंने कहा मैं क्या प्रचार करूं? आगे परमेश्वर बताते हैं। हालेलुया। हम भी कभी कभी सोचते हैं कि आज मैं क्या प्रचार करूंगा। हालेलुया। पर मेरे अजीजों, शब्द देने वाला हमारा पिता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा जी इसीलिए सहायक के रूप में हमें दिए हैं। वो हमारे हर काम में क्या है? हमें टीच लीड गाइड करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कहते हैं, सब प्राणी घास है। घास है। मतलब कि सब लोग किसकी तरह हैं? घास की तरह हैं। हालेलुया। हालेलुया। और उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। हालेलुया। शोभा मतलब उनकी शान। उनकी शान क्या है? मैदान के फूल की तरह है। हालेलुया। अब घास है तो मैदान का फूल है। हालेलुया। हालेलुया। घास है तो मैदान का फूल है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि घास के ऊपर क्या लगा हुआ है? फूल। फूल लगा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। कहते जब यहोवा की सांस उस पर चलती है तब घास सूख जाती है। हालेलुया। और फूल मुरझा जाता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब यहोवा की सांस क्या होती है? सांस। मतलब के परमेश्वर जब चाहता है जिसको भी खत्म करना, हालेलुया, तो वह क्या है? घास सूख जाती है। सूख जाती है। मतलब कि वो खत्म हो जाती है। और वो मनुष्य खत्म हो जाता है। हालेलुया। और जो उसके ऊपर फूल होता है, वो कौन सा फूल? उसकी शान सब क्या है? मुरझा जाती है। मतलब के मेरे अजीजों, हमारे जीवन के साथ ही हमारी शान है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब जीवन ही समाप्त हो गया, उसके साथ सब कुछ समाप्त हो गया। हालेलुया। 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 तो मेरे अजीजों, परमेश्वर हमें क्या बताता है कि घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, मनुष्य आए हैं, प्राणी आए हैं, एक दिन फिर क्या है? सबने चले जाना है। हालेलुया। उनकी शान और शक्ति सब क्या है? खत्म हो जानी है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर कहते हैं कि मेरा वचन क्या है? सदैव रहेगा, अटल रहेगा। हालेलुया। मत्ती की अंजीर और मरकुस 13 की 31 में
24 की 35 और 13 की 31 में लिखा है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेगी। हालेलुया, हालेलुया। कौन टल जाएगा? मतलब कि एक दिन सारी धरती क्या है? खत्म हो जाएगी। आकाश क्या हो जाएगा? परंतु परमेश्वर का वचन हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, इस अपने जीवन के ऊपर घमंड न करो। हालेलुया, घमंड न करो मेरे अजीजों। इसमें क्या हो जाना है? नष्ट हो जाना है। अगर हमने परमेश्वर ने हमें जो जीवन दिया है अपनी महिमा के लिए दिया है, अगर हमने अपनी महिमा के लिए इसको इस्तेमाल नहीं किया तो क्या होगा? हम खाली हाथ आए थे, फिर हम एक दिन खाली हाथ लौट जाएंगे। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने इसी वक्त हमें कहा क्या कर? क्या कर? प्रचार कर। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, मन फिराव क्योंकि स्वर्ग का राज से नहीं कर, तो वो मन फिराव का प्रचार हमने करना है मेरे अजीजों। तो ये समय है, इसलिए हमें इस समय को वेस्ट नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर हमें चेतावनी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? चेतावनी। ये सारे हालात हमें क्या दे रहे हैं? चेतावनी, चेतावनी दे रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 22 की हम 12 आयत पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य लास्ट वाली प्रकाश की ਵੇਖ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਭਈ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਾ ਦਿਆਂ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, परमेश्वर का पवित्र कलाम हमें जहां क्या बता रहे हैं? क्या कह रहे हैं? देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, अगर हमने कोई अच्छा काम किया होगा तो उसका प्रतिफल भी परमेश्वर के पास है। अगर हमने कोई काम ही नहीं किया, हम बुरे काम ही करते रहे, तो मेरे अजीजों उसका भी प्रतिफल किसके पास है? परमेश्वर के पास है। कहते मैंने उसके अनुसार जैसे काम आपने किया उसका बदला देने के लिए आना है। हालेलुया, हालेलुया। कौन कौन चाहता है कि मुझे उसका बदला मिले? हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, कोई चाहता है कि परमेश्वर मेरा जहां आके न्याय करे? नहीं। मेरे अजीजों, जो अगर न्याय करने वाला परमेश्वर के हम आगे बढ़ गए तो हम नष्ट हो जाएंगे मेरे अजीजों। इसलिए अभी ऐसे काम करें जैसा परमेश्वर का पवित्र कलाम कहता है कि जब अंत के टाइम पे तुरी फूकी जाए तो वो हमें स्वर्ग में उठा ले। हालेलुया, हालेलुया। ताकि हम उस न्याय से बच जाएं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, इसी की प्रकाशित वाक्य 22 की 14 आयत भी पढ़े। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, 14 आयत में ये लिखा है, धन्य है वे, मतलब कि वो कितने आशीषित हैं, वो कितने ब्लेस्ड हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, जो अभी रेगिस्तान में उजाड़ में लोग घूम रहे हैं, जो परमेश्वर के वचन से अभी दूर है मेरे अजीजों, वो कैसे वस्त्र पहने हुए हैं? मैले वस्त्र मेरे अजीजों। और परमेश्वर जहाँ क्या कह रहा है कि वो धन्य है जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। हालेलुया, मतलब के परमेश्वर का वचन सुन के जो मन फिरा लेते हैं। हालेलुया, और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा जी के नाम से बपतिस्मा ले लेते हैं।
वो धन्य है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। अब जीवन का वृक्ष कौन है? यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह जी। हालेलुया। हालेलुया। उनको प्रभु यीशु मसीह जी के पास जाने का अधिकार मिल जाएगा, तो और वे फाटकों से होकर प्रवेश करेंगे, उनके लिए वो रास्ते खुल जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। जहां से स्वर्ग राज में प्रवेश करने का रास्ता है। हालेलुया। 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 मेरे अजीजों, आगे भी सुनिए, 15 आयत पढ़े। हालेलुया। पर कुत्ते और टोने और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और घड़ने वाला बाहर रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे अजीजों, बाइबल के अनुसार कुत्ते लिखा हुआ है कि कुत्ते अशुद्ध और घृणित जीव उनको माना जाता है। हालेलुया। बहुत जगह पे कुत्तों के बारे में लिखा भी हुआ है। मत्ती 7:6 आप नोट कर लीजिए, बस नोट कर लें। उसमें लिखा पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो। हालेलुया। मत्ती 15:21-18 को कनानी जाति स्त्री जो कुत्तों को कहते थे, कुत्ते भी आप मेज से झूठ खाते। हालेलुया। फिलिपियों 3:2 में भी लिखा हुआ है कुत्तों के बारे में। नीति वचन 36:11 में भी लिखा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। व्यवस्था विवरण 23:18 में भी लिखा हुआ है। हालेलुया। और दूसरा पत्रस उसकी 2:22 में भी कुत्तों के बारे में लिखा है कि कुत्ता अपनी शांत को और नहलायु सूनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर लौट जाती है। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर ने कितनी जगह एग्जाम्पल सेट किया कुत्तों के लिए। कहते पर कुत्ते और टोने मतलब जो जादू टोने करते हैं। हालेलुया। और व्यभिचारी जो पत्नियां होने के बावजूद भी दूसरों की भाई बहनों के ऊपर गलत नजर रखते हैं, व्यभिचार करते हैं, गलत रिलेशन बनाते हैं, वो व्यभिचारी हैं, चाहे वो बहनें हैं चाहे भाई हैं। और हत्यारे, किलर मतलब खत्म ही कर देना, जान से मार देना। कभी कभी तो लोग अपने मुंह से शब्द निकाल के लोगों को क्या है शब्दों से मार देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हत्यारे और मूर्ति पूजक। हालेलुया। 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 वो सब जो जाते हैं, हालेलुया, हालेलुया। और हर एक झूठा का चाहने वाला, झूठ मतलब जो झूठ बोलता है, झूठ को पसंद करता है और गढ़ने वाला और झूठ के प्लान करता है। हालेलुया। हालेलुया। वो सब बाहर रहेंगे। हालेलुया। कहां से बाहर रहेंगे? स्वर्ग से वो बाहर रहेंगे। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर हमें वार्निंग दे रहे हैं, हमें चेतावनी दे रहे हैं कि क्या आपका स्वभाव कुत्तों की तरह तो नहीं है? क्या आप जादू टोने तो नहीं करते? क्या आप व्यभिचारी तो नहीं हो? क्या आप हत्यारे तो नहीं हो? क्या आप मूर्ति पूजक तो नहीं हो? क्या आप झूठ बोलने वाले और झूठ की प्लानिंग करने वाले तो नहीं हो? अगर आप ऐसे हो तो आपको स्वर्ग में अधिकार नहीं मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर का पवित्र कलाम आज हमें बताता है कि जंगल में यहोवा का मार्ग सुधार होगा। मतलब के परमेश्वर की अंजील का प्रचार करो। मेरे अजीजों, कोई सुने चाहे ना सुने, आपका काम है सुनाना। परमेश्वर चाहे तो किसी की भी बुद्धि खोल सकता है। हालेलुया। 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 परमेश्वर चाहे तो किसी को बदल सकता है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर चाहे तो राजा फिरौन का के जैसे किसी का मन भी कठोर कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, परमेश्वर का पवित्र कलाम आज हमें यही संदेश दे रहा है कि यहोवा का मार्ग तैयार करो।
सुधारो। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने हमें वो मार्ग दिखा दिया है। क्या दिखा दिया है? रास्ता दिखा दिया है। वो रास्ता किस पे चल के हम तय कर सकते हैं? परमेश्वर के वचन के ऊपर। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, क्या प्रचार करूं? प्रचार करो मेरे अजीजों के पुरानी घास की तरह है, नष्ट हो जाना है। मैदान की फूल की तरह उसका क्या है? शोभा है। हालेलुया। एक दिन सब खत्म हो जाना है, शानो शौकत सब खत्म। हालेलुया। मेरे अजीजों, एक बहन मुझे कह रही थी कल, कहते हमने 1 करोड़ से ऊपर अपने कोठी बनाने में लगा दिया। हालेलुया। सर, अगर हम ही चले गए तो वो सब क्या है? धरे का धरा रह जाना है। हालेलुया। मेरे अजीजों, जो उस ऐशो राम को मानने वाला नहीं होगा, उसको यूज करने वाला नहीं होगा, तो मेरे अजीजों वो किस काम किया? हालेलुया। सो इसलिए परमेश्वर का पवित्र कलाम हमें बताता है कि हमारा ध्यान संसारिक वस्तुओं से हटा के हमें कहाँ लगाना है? परमेश्वर के राज्य की ओर, परमेश्वर की वस्तु की ओर। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए आज का पवित्र कलाम हमें यही बताता है कि यहोवा का मार्ग क्या है। यीशु जी के नाम में आमीन। आमीन। क्या आप चाहते हैं कि हम भी परमेश्वर की उस मार्ग को तैयार करने के लिए चुने जाएं? क्या आप चाहते हैं कि हम भी परमेश्वर के मार्ग को तैयार करने के लिए खड़े हों? हालेलुया। मेरे अजीजों, आप ऑलरेडी चुने हुए हैं। हालेलुया। सिर्फ आपको खड़े होना है। हालेलुया। आपको खड़े होना है पहले, फिर उसके बाद क्या करना है? चलना है। हालेलुया। क्या आप खड़े होने के लिए तैयार हैं? क्या आप चलने के लिए तैयार हैं? तो अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने सिर को झुका लीजिए। धन्यवाद करते हैं पिता आपके। परमेश्वर आज आपके पवित्र कलाम के द्वारा इशाया पिता 40:1-4 के अनुसार पिता, वचन के अनुसार पिता, आज हमने पिता जाना है पिता, प्रकाशित वाक्य पिता, और लॉर्ड 22:12-13-14-15 के अनुसार आज हमने जाना है पिता। दया के सागर के पिता, आपने हमें कहा है परमेश्वर के मार्ग को सुधारो, जंगल में मार्ग को तैयार करो पिता। आज आपने हमारी आत्मिक आंखों, बुद्धियों, कानों को खोला पिता, हमें चेतावनी दी, हमें वार्निंग दिया पिता कि आपने मुझे और मेरे इन भाइयों को, आपने हम सबको क्यों चुना है और क्यों ठहराया है कि मेरे काम करो, यहोवा के मार्ग को उस परमेश्वर के आने से पहले सुधारो। हालेलुया। पिता, हम आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं और पिता हम तैयार हैं पिता, हम दया के सागर हम खड़े हो गए हैं और हम चलने के लिए तैयार हैं। आप हमें इस्तेमाल करें। हम आपका करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं पिता कि आज आपके वचन के द्वारा हमने आशीष पाई है पिता। धन्यवाद करते हैं पिता। और लॉर्ड उदया के सागर पिता, हम अपने दिलों के दरवाजों को खोलते हैं कि आप सदा के लिए पिता जहां स्थिर रहेंगे पिता, आए और सदा स्थिर रहें पिता। आपका एक एक पवित्र कलाम हम सबके हृदयों की पट्टियों के ऊपर लिखा जाए, 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल आए और फल हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। यीशु जी के नाम में आमीन। हम सिर्फ आपके पवित्र कलाम को पिता खोले नहीं, पढ़े नहीं और दूसरों को पढ़ाने वाले न रह जाएं, सुनने वाले सुनाने वाले न रह जाएं, बल्कि सदा के लिए आपके पवित्र कलाम के ऊपर चलने वाले हो जाएं, अमल करने वाले हो जाएं पिता।
यीशु जी के नाम में आमीन। आमीन। धन्यवाद पिता, कोई भी बैरी आपके पवित्र कलाम को कभी भी हमसे जुदा ना करने पाएगा, यीशु जी के नाम में आमीन। आमीन। जब आपके आमद का समय हो, हम आपके कामों में हमेशा ऐसे ही आप हमें लगे हुए हो, यीशु जी के नाम में आमीन। आमीन। धन्यवाद पिता, आपने हम पर दिया कि हम आपका करोड़ों बार शुक्र अदा करते हैं। प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर के रूप में मन्ना भेजा मनी को रिसीव करते हैं। यूहन्ना 14 के अनुसार, मत्ती 18 के 19 के अनुसार, यीशु जी के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते और मांगते हैं। आमीन। 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 हालेलुया। हालेलुया।